हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, मतलब सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आज मैंने सोचा मतलब कम पढ़ूंगी मैं, लेकिन कंसिस्टेंसी तो टूटने नहीं देनी, बट पढ़ूंगी मैं, लेकिन आज थोड़ा पढ़ूंगी। ऐसा है कि जो मेन सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई और जीके जीएस का एक पार्ट उठा लूँगी। तो ऐसे करके 4 आवर्स ही पढ़ूंगी आज मैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा पहले तो मुझे लगा था पढ़ भी नहीं पाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो पढ़ लेती हूँ। रेस्ट ले लिया मैंने पहले प्रॉपर, और ठीक है, तो पढ़ने के बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले फिर मैं बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। मैं पता है पहले नहीं बनाती थी टू डू लिस्ट, पढ़ती थी तो यही सोचती रहती थी कि एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ ली, फिर अब कौन सी उठाऊँ, ये वाली उठाऊँ या ये वाली उठाऊँ या ये वाली उठाऊँ। लेकिन अब जब से टू डू लिस्ट बनाती हूँ ना तो कंफर्म हो जाता है कि पढ़ना क्या है। तो बस एक बार इसको खोल के देखती हूँ और फिर उस सब्जेक्ट को ही लेके बैठ जाती हूँ और फिर पढ़ने लग जाती हूँ। इतनी हेल्प तो हो जाती है मेरी इस टू डू लिस्ट से, वरना पहले तो कुछ पूछो ही मत। कम से कम 15 मिनट तो यही निकल जाती थी कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ने का मन नहीं है, इसको पढ़ लेती हूँ। ऐसा होता था मेरे साथ, बट अब नहीं होता है। तो ये है जो आज मैं पढ़ूँगी। और फिर इसके बाद मैं अपनी मैथ्स का लेक्चर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैथ्स का लेक्चर ही लूँगी सबसे पहले, क्योंकि वही हो जाता है सबसे लॉन्ग। होती है क्लास 1 घंटे की क्लास है, बट उसमें लग जाते हैं 2 घंटे हैं, तो सबसे लंबा यही चलता है। तो सबसे पहले मैं इसी को फिनिश करती हूँ। इसमें मेरा वही चल रहा है अभी, कार्य और क्षमता वाला, कार्य और समय वाला चैप्टर। इसमें मैं मतलब तो लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का, तो वही प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, हैबिट में ला रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से करने लग जाऊँ। कंपटीशन तो निकालना है भाई, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कंपटीशन में। कंपटीशन का तो ऐसा है कि देखते ही आपको आंसर आ जाए, इस तरह इस बेस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अभी मेरी तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। और अब सेक्शनल लग गया है तो अब तो 15-15 मिनट ही मिलेंगे। देन इसके बाद मैं करती हूँ अपनी इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश में ना आज सेंटेंसेस सर करा रहे थे, टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो मुझे आते हैं, तो इनके तो मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी। अब सिर्फ सर जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर ही करते जाऊंगी। कुछ कुछ जो लगा था मुझे लिखने वाला इम्पोर्टेंट, वो मैंने लिख लिया इसमें। फिर इसके बाद मैं अपना वोकैब का रिवीजन करती हूँ। वोकैब में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ऑलरेडी सर ने करा दिए हैं वो मुझे मेरे याद नहीं होती मेरे से। तो मैं एक दिन का एक ही वर्ड लेती हूँ, उसके ही हो जाते हैं 8 से 10 साइनो। तो एक वो हो जाता है वर्ड, और 8 से 10 साइनो, तो 11 वर्ड्स हो जाते हैं पूरे दिन के इसमें भी मेरे। दैन मैं उसके बाद अपनी ज्योग्राफी का रिवीजन करने लग जाती हूँ। ज्योग्राफी में मेरा वही है जो हिमालय वाला उस दिन पढ़ा था ना, क्योंकि ये जीके जीएस मेरी वीक है, इसको भूलती रहती हूँ मैं, तो इसलिए रिवीजन करती रहती हूँ, एक न एक उठा ही लेती हूँ डेली। थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, मुझे लग रहा था सब कुछ छोड़ के रख दूँ, बस सो जाऊँ, ऐसा लग रहा था। बट ठीक है, अभी पढ़ लूँगी तो हो जाएगा, वरना तो फिर पढ़ ही नहीं पाऊँ। फिर इसके बाद मैं रीजनिंग की क्लास करती हूँ। रीजनिंग में ना सर मतलब आज ब्लड रिलेशन न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी न्यू पढ़ने का आज, तो मैंने उसको फिर बंद कर दिया। और जो पीछे का था मैंने उसी को एक बार रिवाइज किया, और कुछ नोट्स में से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी मैं यहाँ पे लिखती ना तो क्वेश्चंस भी लिख सकती थी, लेकिन बहुत बड़े नोट्स हो जाते हो। शॉर्ट नोट्स इसलिए तो बनते हैं। ये मैंने मेन पॉइंट लिख लिए हैं ताकि मुझे याद रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। और इसी के साथ मेरे आज के भी सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, बट थोड़ी मुश्किल से हुए आज, बट हो गए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।